हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके सम्मुख। हिंदी व्याकरण का प्रारंभ, जो कि परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न अवश्य ही आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कहा जाए तो हिंदी व्याकरण का बेस है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक यहां से प्रारंभ होता है। सबसे पहले हिंदी व्याकरण के प्रारंभ की बात करेंगे। हिंदी व्याकरण का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी व्याकरण का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी व्याकरण के जनक हैं, हिंदी व्याकरण के जनक दामोदर पंडित द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ से माना जाता है। ये हिंदी व्याकरण के जनक हैं, हिंदी व्याकरण के जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि को माना जाता है। यह विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाले व्याकरण कौन है? ये आपके सामने है। पादरी एमटी हैं। पादरी एमटी आदम सन 1927 में इन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण की रचना की थी। आगे हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण, हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण श्रीलाल भाषा चंद्रोदय है। श्रीलाल भाषा चंद्रोदय है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्रामाणिक एवं आदर्श व्याकरण, साथियों सबसे प्रामाणिक और आदर्श व्याकरण है पंडित कामता प्रसाद गुरु जी का। ये बहुत बड़े हिंदी साहित्य के विद्वान हैं। इनका ग्रंथ हिंदी व्याकरण 1920 ईस्वी जो है में 1920 ईस्वी का माना जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रमुख प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ, दूसरा प्रमुख प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी का है। किशोरी दास वाजपेयी का याद रखिएगा, दूसरा प्रमुख प्रामाणिक व्याकरण का ग्रंथ है। आगे हिंदी का पाणिनि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पाणिनि, पाणिनि के सुने होंगे। पाणिनि बहुत बड़े महर्षि थे, उन्हीं के नाम पर हिंदी का पाणिनि पूछा गया है। तो हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के पाणिनि के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण के अंग, अब इसमें हम व्याकरण के अंग देखेंगे आगे। व्याकरण के अंग सबसे पहला है साथियों वर्ण। सबसे पहले है वर्ण, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। क्रमशः ये अंग हैं, ये 3 अंग हैं हिंदी व्याकरण। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा है वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले है ध्वनि। छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रारंभ ही है हिंदी का। किसी भाषा का शुरुआत ही होता है, ध्वनि हो चाहे अक्षर हो, ध्वनि अक्षर वर्ण। तो इसमें ध्वनि, ध्वनि क्या है? किसी भी प्रकार का उच्चारण, आवाज।
जब कोई उच्चारण करते हैं हम, जब कोई सार्थक रूप से उच्चारण होता है तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अक्षर। अक्षर क्या है? मुख से उच्चारित, मुख से उच्चारित ध्वनि, एक सांस या झटके में उच्चारण, जिसका एक बार जैसे कोई हम शब्द बोले, एक बार जैसे कोई अक्षर हम बोले, का, सा, दा, पा, चा, ये अक्षर जब एक ही बार में बाहर निकलता है, एक झटके में, ऐसी उच्चारित ध्वनि को अक्षर। अक्षर हमारी हिंदी भाषा में साथियों, जो अक्षर है, हर एक भाषा की लिपि होती है, लिपि। तो अब हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताइएगा। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब वर्ण क्या है देखते हैं। वर्ण किसी भी प्रकार का उच्चारण, आवाज, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। किसी प्रकार का उच्चारण या आवाज वर्ण है। चलिए आगे अक्षर देखते हैं। अक्षर क्या है? मुख से उच्चारित ध्वनि। ये ऊपर देख चुके हैं, एक दूसरे के समान ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब वर्ण क्या है? ध्वनि अक्षर का लिखित रूप। जब हम लिखते हैं तो एक लिखित रूप होता है, ध्वनि हो अक्षर का, ध्वनि हो या अक्षर का लिखित रूप होता है, उसे वर्ण कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है। याद रखिएगा साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लेकिन मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। चलिए आगे देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए सकते, यानी वर्णों का कोई खंड नहीं होता, उसकी मूल ध्वनि होती है, जो प्रारंभ से ही बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वर्णों की संख्या के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वर्णों की संख्या है, मानक रूप से वर्णों की संख्या देखिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बुनियाद की चीजें हैं। मतलब बड़ी बड़ी प्रारंभ परीक्षाओं में, चाहे छोटी परीक्षा हो, बड़ी हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें से प्रश्न आना ही आना है। इसलिए इनको तो अच्छे समझना है और इस प्रकार से याद रखना है कि कभी ना भूले, हमेशा याद रहे। तो मानक रूप से वर्णों की संख्या कितने हैं? मानक रूप से वर्णों की संख्या 52 है, और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितने हैं साथियों? 45 है। और मूल वर्णों की संख्या 46 है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 55 है। अलग अलग बताया गया है, याद रखना है। अब आगे, केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के अनुसार, आयोग 1961 ने मानक वर्ण स्टैंडर्ड लेटर 52 माने। जो मानक वर्ण है वह 52 माना गया है। चलिए आगे विस्तृत देखने को मिलेगा भी। आगे देखते हैं। स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर की बात जब आती है, अभी कई सबको लगता है कि जैसे अ से शुरू होता है, आ से यहां तक वो सब स्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखिए दिया हुआ है, स्वर हिंदी वर्णमाला में कुल 11 हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर 11 हैं। व्यंजन
व्यंजन 33 हैं, द्विगुण 2 हैं, संयुक्त 4 हैं, अयोगवाह 2 हैं, कुल टोटल करेंगे अगर यहाँ से तो 52 है। ये 2 जो हैं ये आपके द्विगुण हैं, ड़ा अढ़ा, और संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ त्र ज्ञ स्रा, अयोगवाह हैं, अम आहा, अम भी कहते हैं। इस प्रकार के मानक जो वर्ण है कुल। अगर वर्णों की शुरुआत की बात करें हिंदी वर्णमाला की शुरुआत कहां से होता है साथियों? कहां से होता है? आ से होता है। हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण आ कहलाएगा, का नहीं कहलाएगा। शुरुआत हमेशा वर्णों की शुरुआत आ से होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? छ त्र ज्ञ स्रा। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि यह 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे छ किससे बना है? क और सा से। त्र किससे बना है? ता और रा से। ज्ञ किससे बना है? ज और इया से। स्रा किससे बना है? श और रा से। इसलिए संयुक्त है। संयुक्त का मतलब 2 व्यंजनों के संयोग से जिनका निर्माण हुआ है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगत वर्ण क्या है? आगत वर्ण आ जा फा। ये देख लो, आ में जो लगा हुआ है ऊपर देखिए, ये आगत वर्ण नहीं आता है। ये ज के नीचे जो डॉट लगा हुआ है ये ह के नीचे ये आगत वर्ण है। और अब आगे देखते हैं थोड़ा सा स्पर्श व्यंजन। अभी और भी जानकारी आपको नीचे मिलेगा। स्पर्श व्यंजन में देखिए सभी व्यंजन का स्पर्श क्या है? सभी व्यंजन का 5वां वर्ण, सभी व्यंजन का 5वां वर्ण स्पर्श व्यंजन है। अब का वर्ग देख लिए, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी वर्ण जो है 5 है कुल। 5 पंचे 25 वर्ण, ये सभी जो है कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन देख लेते हैं साथियों। वर्गीय व्यंजन में आपके का से मां तक कुल 25 वर्ण। ये व्यंजन वर्ण 5 वर्गों में विभाजित है। ये व्यंजन वर्ण 5 वर्गों में 5 वर्गों में विभाजित है। आप देखते हैं आगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ क्या है? इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, य र ल व, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन उष्म है। कौन कौन से हैं? देखिए सा, 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 सा और हा, ये सभी क्या हैं? उष्म है। इन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपसे मुलाकात होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।